हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि रिलेशन और फंक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, यानी कि संबंध एवं फलन। रिलेशन फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में हम उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये आपका फॉग और गॉब कैसे निकाला जाता है उसे देखेंगे। आपको थंबनेल पर दिख भी गया होगा हमें क्या करना है। फॉग और गॉब कैसे निकालते हैं, क्या फॉग और गॉब कैसे निकालते हैं, उसका एकदम आसान ट्रिक है, कभी भी नहीं भूलेगा। अब बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। ज्यादा समय न लॉस करते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो बस रिलेशन फंक्शन पर आपका फोकस रहे। हम चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है, 90 न तो 90 प्लस। ये हम वादा किए हैं, जरूर निभाएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन पाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे फॉग और गॉब कैसे निकालते हैं। ज्यादा समय न लॉस करते हुए अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है f(x) बराबर 2x + 5, gx बराबर sin x और hx बराबर log x। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में हमेशा पूछता है। अधिकांश ये 2 नंबर में पूछता है और बहुविकल्पी में रहेगा तो ये 3 नंबर देगा, दो ही रहेगा यानी कि हल्का रहेगा। 1 नंबर रहेगा तो हल्का में ही रहेगा, यानी कि f(x) दे देगा और gx देगा तो फॉग का मान पूछ लेगा या गॉब का मान पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ये रिलेशन और फंक्शन से हर साल 5 नंबर के आते हैं, हर साल 5 नंबर के आते हैं। हम 5 नंबर आपका कंफर्म करा देंगे। यदि आप लोग किताब पढ़ रहे हैं तो किताब ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, वहां से आप लोग को भूल जाएगा, आपको भूल जाएगा। इसलिए हम उन क्वेश्चन को करा रहे हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से रिलेटिव है। तो हमें इतना दिया है और हमें निकालना है फॉग। फॉग का मान निकालना है तो फॉग का मान कैसे निकालेंगे, तो फॉग का मान निकालने के लिए एफ है ना, तो एफ को जैसे है तैसे लिख दो, एफ को जैसे है तैसे लिख दो और यक्स के साथ जी के साथ यक्स लगा दो, जी के साथ यक्स लगा दो। इतना हो गया। क्या किए हैं, यफ था उसको ऐसे लिख दिए हैं, जी था उसको ऐसे लिख दिए हैं, लेकिन जी के साथ यक्स लगा दिए हैं। अब सपोज कीजिए क्या जीएक्स के जगह पर, क्या जीएक्स की जगह पर यक्स लाता, मान लीजिए थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मान लीजिए जीएक्स की जगह पर यदि यक्स रहता तो ये क्या हो जाएगा, एफ(x) हो जाएगा। तो एफ(x) का मान कितना है, एफ(x) का मान आपका है 2x + 5, 2x + 5। लेकिन यक्स रहता तब ना यक्स होता, यहाँ तो जीएक्स है तो यक्स के साथ क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। बस इतना ही काम करना है, इसे मधुरा कोष्ठक में बांध दीजिए। इतना हो गया। अब क्या जीएक्स का मान, अब जीएक्स का मान कितना है 2 और जीएक्स मान sin x + 5। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो रुकिए बस 2 मिनट। अब हम इसको देखते हैं, क्या इसको देखते हैं। जी है ना, तो जी जैसे है वैसे लिख दो, जी जैसे वैसे लिख दो और यफ के साथ क्या, यफ के साथ यक्स लगा दो, यफ के साथ यक्स लगा दो। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एफ(x) के जगह पे क्या होता, यक्स रहता, क्या सपोज कीजिए एफ(x) की जगह पर यक्स रहता तो ये जीएक्स हो जाता, क्या जीएक्स होता। तो जीएक्स का मान कितना है, साइन यक्स है, साइन यक्स है, लेकिन यक्स रहता तब ना यक्स, यहाँ तो एफ(x) है तो एफ(x) लिख देंगे, एफ(x) लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें तो यक्स के पद में मान चाहिए, तो एफ(x) का मान कितना है 2x + 5, एफ(x) का मान कितना है 2x + 5, तो 2x + 5 को रखेंगे क्या साइन 2x + 5। यही आपका आंसर हो गया। अब हम आपके आते हैं तीसरे नंबर, होप। क्या ये इसको क्या पढ़ते हैं हम, होप। आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा तो इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, फोग गोफ फोह। अब हम फोह निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यफ है तो यफ लिख दो, यफ है पहले यफ है तो यफ लिख दो और यक्स के साथ यक्स लगा दो, यक्स के साथ मधुला कोष्ठक बांध दो, थोड़ा सा अच्छा रहता है। हाँ ऐसे कर लो। अब सपोज कीजिए यक्स के जगह पर यक्स रहा होता तो ये एफ(x) का काम करता, तो एफ(x) के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ(x) के जगह पे 2x + 5,
लिख सकते हैं, लेकिन यक्स रहा होता यहाँ पर, यक्स रहा होता तब ना, यहाँ तो यक्स यक्स है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यक्स यक्स लिख देंगे। देखिए हम टीचर्स होकर नहीं समझा रहे हैं, हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के भाषा में समझा रहे हैं। यदि समझ आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए कैसे हम समझा रहे हैं, यदि अध्यापक होता तो ऐसे नहीं समझाता, कोई भी अध्यापक ऐसे नहीं समझाते। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भाषा समझ रहे हैं कैसे समझाया जाता है। तो इतना हो गया। अब जहां पर यक्स था वहां पर सपोज कीजिए यहाँ पर यक्स रहा होता तो ये एफ एक्स का काम करता, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 5। लेकिन यक्स रहा होता तब ना, यहाँ तो यच यक्स है तो यक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, यच यक्स लिख देंगे, यच यक्स लिख देंगे +5। अब क्या करते हैं, यच यक्स का मान फिर से रख देंगे 2 log x + 5। इतना हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे, होप। क्या होप। हम ये भी बता रहे हैं यदि आपको पढ़ने में दिक्कत है तो हम आपको हिंदी में लिखकर भी बता दे रहे हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है। होप, ये होप होगा तो होप को कैसे निकालेंगे, यच है तो यच लिख दो और उसके साथ यफ यक्स लगा दो, यफ यक्स लगा दो। अब हम क्या करेंगे, यच यक्स सपोज कीजिए, पुनः सपोज कीजिए यहाँ पर यक्स रहा होता, हम थोड़ा सा मान लीजिए यदि यहाँ पे यक्स रहा होता तो ये क्या किसका काम करता है, एच एक्स का काम करता। तो एच एक्स कितना है, एच एक्स कितना है, लॉग एक्स, लॉग एक्स है। लेकिन एक्स रहा होता तब यहाँ तो एफ एक्स है तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स, तो लॉग, और एफ एक्स का मान कितना है 2x + 5। ठीक है। अब हम आते हैं इधर, हमें क्या निकालना है, होप। क्या होप, होप, होप यहाँ पर भी है, होप यहाँ पर भी है, 2 बार हो गया है तो इसे रब करते हैं। हमें निकालना है क्या, गोप, गो, सॉरी गो है ना, गो है, गो। अब हमें क्या निकालना है, गोह। तो गोह कैसे निकालेंगे, तो जी है तो जी लिख दो, क्या जी है तो जी लिख दो और यच के साथ यच यक्स लगा दो, यच के साथ यच यक्स लगा दो। यदि सपोज कीजिए यहाँ पे यक्स रहा होता तो ये जीएक्स के काम करता, तो जीएक्स का मान कितना है, साइन एक्स है, जीएक्स का मान कितना है, साइन एक्स है। लेकिन यक्स रहा होता तब यहाँ तो यच है तो यह यच का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, साइन यच यक्स का मान कितना है, लॉग यक्स। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बस एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं अच्छे से, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी और जो क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। बस यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए 2 नंबर पक्का हर साल पूछता है, ये आप लोग छोड़ कर जाइएगा मत। अब हमें क्या निकालना है, होग, होग। तो होग को कैसे निकालेंगे, यच है तो यच लिख दे रहे हैं और जी लिख कर इसके साथ यक्स लगा दे रहे हैं, यक्स लग गया। अब यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पे यक्स रहा होता तो यच यक्स का काम करता, यच यक्स का काम करता तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग यक्स। लेकिन यक्स रहा होता तो यक्स का काम करता, यहाँ तो जीएक्स है तो ये किसका काम करेगा, जीएक्स का काम करेगा। अब जीएक्स का मान क्या है आपका, जीएक्स का मान कितना है, साइन एक्स। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हमें निकालना है क्या, फोफ। क्या फोफ, तो फोफ को कैसे निकालेंगे, यफ है तो यफ लिख दे रहे हैं और यफ के साथ पुनः यफ वाला पहला यफ लिख दिए और लास्ट वाला यफ है उसके साथ यक्स लगा दे रहे हैं। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मजूला पोस्टर में बांध दो। अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर यक्स रहा होता, सपोज कीजिए यहाँ पे यक्स रहा होता तो क्या पढ़ते हैं हम इसको, यफ यक्स पढ़ते। तो यफ यक्स का मान कितना है, 2x + 5 इतना है। लेकिन यक्स रहा होता तब ना, यहाँ तो यफ यक्स है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यफ यक्स लिखेंगे, लिख दिए। अब हम क्या करते हैं 2, अब यफ यक्स का मान कितना है, पुनः यफ यक्स का मान 2x + 5 प्लस इसको क्वेश्चन में बांध दो +5, इतना हो गया। अब इसका गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, 2 दूना 4x और 5 दूना 10 और 10 5 15 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया।
और इसका आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे है। अब हम आपके आते हैं क्या, गोग, क्या गोग कैसे निकालेंगे, तो जी है तो जी ऐसे लिख दो, जी ऐसे है तो जी लिख दो, और लास्ट में क्या जो है उसे जीएक्स के साथ लिख देते हैं, उसे जीएक्स के साथ लिख देते हैं। इसको यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा सा पीछा करके, सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कीजिए यस रहा होता, सपोज कीजिए यस रहा होता, तो क्या पढ़ते हैं इससे हम जी यस पढ़ते, क्या जी यस पढ़ते, तो जी यस का मान कितना है, साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, भले से लिखते हैं क्या साइन यस है, साइन यस है, लेकिन यस होता तब नहीं यस लिखते हैं, यहाँ तो जी यस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जी यस लिखेंगे। अब क्या करते हैं जीएस का मान, क्या जीएस का मान लिखते हैं, अब जीएस का मान कितना है, पुनः साइन एक्स है, क्या साइन एक्स है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं, यदि वहां से भी नहीं समझ आता है तब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम आपके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है माड़ में एक्स, जीएस बराबर दिया है ई के पावर एक्स, और एच एस बराबर दिया है कॉस एक्स। तो हमें फॉग, आप लोग फॉग सेंट वाला फॉग मत समझ जाइएगा, क्या फॉग ये वाला फॉग मत समझ जाइएगा, ये वाला फॉग ये आपका इत्र यानी कि कपड़ों पर लगाने के काम आता है, लेकिन यहाँ पर फॉग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिए हैं, आप लोग गुस्सा मत होइएगा। अब हमें निकालना है फॉग, तो फॉग को कैसे निकालेंगे, जैसे पथ कीजिए पहले क्वेश्चन को किए हैं वैसे करते जाइए। तो हम एफ है तो एफ लिख दे रहे हैं, और जी है तो इसके साथ एक्स लगा दे रहे हैं, इतना हो गया। अब हमें यदि यहाँ पे एक्स रहा होता तो क्या हो जाता, एफ एक्स का मान रखते हैं तो मार में एक्स, मार में एक्स, लेकिन यहाँ पर तो क्या है जीएक्स है, तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे जीएक्स लिखेंगे, जीएक्स। अब हम क्या जीएक्स का मान, क्या जीएक्स का मान कितना है ई के पावर एक्स, तो मान में लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज किए होंगे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे एफ एक्स के मान दिया है मार में एक्स, तो वही मान रखेंगे, लेकिन एक्स रहा होता तब ना, यहाँ तो जीएक्स है तो जीएक्स का मान की, अब तो एक्स के जगह क्या लिखेंगे जीएस लिखेंगे, तो जीएस का मान कितना है ई के पावर एक्स है, यही आपका आंसर हो गया। अब हम बताए हैं जी है ये वाला जी, तो ऐसे पहले वाला पहले के साथ पहला वैसे ही लिख दो, उसके बाद से एफ लिखो उसके साथ एक्स लगा दो। अब जी है इसको अब यहाँ पर मधुला कोष्ठक लगा दो। अब यहाँ पर सपोज किए होंगे एक्स है तो एक किसका काम करेगा जीएस का काम करेगा, क्या जीएस का काम करेगा, तो यहाँ पर ई के पावर एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स रहा होता तब ना, यहाँ तो एफ एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ई के पावर एफ एक्स हो गया तो एफ एक्स का मान क्या है ई के पावर मार में एक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हम आपके आते हैं इस पर फोह, क्या फोह निकालने के लिए, तो एफ जैसे वैसे लिख देते हैं और उसके साथ यक्स लगा देते हैं, इतना हो गया। या सपोज किए होंगे यक्स है तो यक्स है तो ये एफ एक्स का काम करेगा, तो एफ एक्स का काम करेगा तो मार में यक्स, क्या मार में यक्स, लेकिन यहाँ पे यच है तो यच लगा देंगे, क्या यच लगा देंगे ना, आपको समझ आ गया होगा। अब यच का मान कितना दिया है कॉस यक्स, मार में कॉस यक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अब हम आपके आते हैं होप निकालने के लिए, क्या यच है तो यच, उसके बाद से यफ यक्स ऐसे लिख देंगे। आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, उम्मीद हम पूरा भरोसा दिलाते हैं आपको, आज 2 नंबर पक्का हो जाएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, रिलेक्शन और फंक्शन से 5 नंबर पूछता है। हर एक स्टूडेंट, बहुत कम ही स्टूडेंट जो होते हैं 5 नंबर ला पाते हैं, क्योंकि ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो भूलिया देता है, यानी कि कंसेप्ट यानी कि क्लियर नहीं हो पाता है, इसके वजह से आपको ये लग नहीं पाता है। तो हम पूरे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की भाषा हम समझा रहे हैं, यदि आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। इतना हो गया। अब हम एच का मान कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स रहा होता तो एच का मान कितना हो जाएगा कास, और यस के जगह पे यहाँ पे यस रहता तो यस लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, इतना हो गया। अब का और यस का मान कितना है मार में एक्स, एफ एक्स का मान कितना है मार में एक्स। अब हम गोह निकालते हैं, तो
जी को ऐसे लिख देते हैं और यक्ष 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 है तो उसके साथ यक्ष लगाकर यक्ष ऐसे लगा देते हैं, हो गया। अब हम सपोज किए होंगे यहाँ पे यक्ष है तो ये जी यक्ष का काम करेगा, तो ये ई के पावर यक्ष होता, यक्ष रहता तो यक्ष रहता, लेकिन यहाँ क्या है यक्ष यक्ष है तो क्या हो जाएगा यक्ष यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के पावर क्या हो जाएगा यक्ष यक्ष का मान कितना है काश यक्ष है, काश यक्ष है। अब यहाँ पर होग का मान निकालना है, तो होग का मान कैसे निकालेंगे, यच है तो यच लिख देते हैं और यफ सॉरी जी यक्स क्या है जी यक्स है तो जी यक्स लिख देते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पर यच यक्स का मान रखेंगे तो यच यक्स का मान कितना है काश यक्स है, लेकिन यहाँ क्या है जी यक्स है तो जी यक्स को लिख देते हैं और काश, अब जी यक्स का मान कितना है ई के पावर यक्स, इतना हो गया। और यफ है तो यफ लिख देते हैं और यफ यक्स लिख देते हैं, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं यफ यक्स का मान कितना है मार में यक्स है, मार में यक्स है, लेकिन यक्स रहा होता तब ना, तो यक्स नहीं है तो यहाँ पर यफ यक्स मार में लिखेंगे, इतना हो गया। अब पुनः यफ यक्स का मान कितना है मार में यक्स है तो मार में यक्स या कैंसिल हो जाएगा। और गोग का मान क्या है, गोग का मान क्या है, तो हम गोग का मान कैसे पढ़ेंगे, जी है तो जी लिख देते हैं और जी यक्स लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको, अब जी यक्स का मान कितना है ई के पावर यक्स, ई के पावर क्या हो जाएगा जी यक्स हो जाएगा, यक्स रहता तो यक्स, यहाँ पर जी यक्स है बड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, ई के पावर जी यक्स, इतना हो गया। तो फिर पुनः जी यक्स का मान कितना है ई के पावर यक्स, तो ई और ई के पावर यक्स, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग उसे लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 2x + 1, जी एक्स बराबर x² + 2x और एच एक्स बराबर दिया है log x। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग इसे लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 98 38 60 55 92 पर जरूर सेंड कीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए और आप लोग इसे जरूर लगाकर सेंड कीजिएगा, तभी ना हमें पता चलेगा कोई ना कोई स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहा है, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ आता है तो हम एक इसको निकाल कर बता देते हैं, काम है तो हम क्या खौफ को निकालते हैं, तो यफ है तो यफ को लिख देते हैं, उसके बाद से मझोले कोष्ठक में जी एक्स लिख देते हैं, लास्ट वाला जी के साथ एक्स लगा देते हैं, इतना हो गया। सपोज किए होंगे यहाँ पे एक्स रहा होगा तब यह एफ एक्स का काम करेगा तो 2x + 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स रहा होता तब न, यहाँ पे तो जी एक्स है तो यहाँ पर जी एक्स लिख देते हैं, अब हम 2 को ऐसे रहने देते हैं और जी का मान कितना है x² + 2x + 1, इतना हो गया। अब हम इसका गुणा करा देंगे तो 2x² + 2 दूना 4x + 1, ये द्विघात संकरण के रूप में बदल गया। ऐसे ही सब क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से कहीं से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और आप लोग इसे जरूर लगाकर सेंड कीजिएगा ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, ताकि हमें मोटिवेट मिले कि हाँ कोई ना कोई बच्चा जरूर पढ़ रहा है, ठीक है। ज़्यादा बात न करते हुए हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।